तो बच्चों आज हम फिजिक्स के अंदर सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस। तो यहाँ पर हम क्या करें कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसकी वैल्यू है वी, उसको अप्लाई करें अक्रॉस ए रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर जैसे ए से बी हमारे पास, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके क्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। देन द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, तब जो वर्क डन किया जाएगा किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। टू फ्लो थ्रू द सर्किट इन द टाइम टी, यानी जो चार्ज है वो टी टाइम के अंदर इस सर्किट के अंदर से पास हो रहा था, तो वो कितना होगा? W इज इक्वल टू क्यू वी। ये बच्चों अपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये नहीं अपने फार्मूला जो पढ़ा था, तो ये था V का जो फार्मूला W/Q, ठीक है। तो यहाँ से अब Q को मैं एक बार फिर आपसे बता दूँ, Q किसके बराबर है? I का फार्मूला क्या है? Q/T। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या होगी? I इंटू टी। तो मैंने Q के स्थान पे क्या लिखा है? IT इंटू वी। अब यहाँ से V का जो फार्मूला ओम्स लॉ क्या कहता है? IR। तो मैंने यहाँ पर V के स्थान पे क्या लिखा? IR। तो I पहले भी है, I का स्क्वायर हुआ RT। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं V² T/R। ऐसा क्यों बच्चों? मैंने क्या किया, I² RT था आपके पास, ठीक है। तो मैंने R से गुणा कर दिया, R से डिवाइड और गुणा किया, तो यहाँ से क्या हुआ? I² हुआ, R² हुआ, T/R। तो ये दोनों का स्क्वायर ऊपर उठाओ और ये किसकी वैल्यू है? V की। तो V² T/R। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ से फार्मूले हुए। तो दिस वर्क डन, यानी जो वर्क हुआ ये अपीयर थर्मल एनर्जी इन द रजिस्टर, यानी रजिस्टर के अंदर किस रूम में प्रतीत होगा ये? तो थर्मल एनर्जी के रूम में, मतलब ये बच्चों हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से थर्मल एनर्जी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस आर इच। तो हीट प्रोड्यूस कितना हुआ रेजिस्टेंस आर के द्वारा? H इज इक्वल टू W/J। तो यहाँ पर W की वैल्यू आपने लिखी है, तो VIT, J यहाँ पर। अब जूल को हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 लेंगे। इसको अब ये भी लिख सकते हैं I² RT/4.2। इसको ये भी लिख सकते हैं V² T/4.2 R, ठीक है, कैलोरी। फार्मूले बच्चों यही है, बस W की वैल्यू आपने ये तीनों यहाँ पर पुट करनी है। जूल को यानी J को जब हम हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? 4.2 कैलोरीज आएगा। तो जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें क्या दिखा रही है? दिस रिलेशन इज कॉल्ड जूल हीटिंग। तो ये रिलेशन हमारी जूल हीटिंग इफेक्ट की। तो बच्चों इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा जूल हीटिंग इफेक्ट को। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, ठीक है। तो ये भी आपको किसी न किसी बुक के अंदर डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जिस दर से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बदल रही है, किसके अंदर बदल रही है? किसी अन्य फॉर्म में एनर्जी की, तो किसी ऊर्जा की किसी अन्य रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ से क्या हुआ, या आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो हमने डेफिनेशन आपको लिखवाई है कि रेट जिस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है, यानी बदल रही है किस रूप में? किसी अन्य फॉर्म में ऊर्जा के, तो उसको हम क्या बोले? इलेक्ट्रिकल पावर। तो P इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ से W का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? VIT। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? VIT और नीचे क्या है? T। तो T से T कैंसिल, तो क्या बचा? VI बचा। तो P इज इक्वल टू VI।
तो यहाँ से फिर आपने v का फार्मूला आई आर रखा, तो आई का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा इंटू आर। तो दोबारा फिर आपने क्या किया, वही काम किया, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो आई स्केयर आर स्केयर को हम वी स्केयर लिख सकते हैं अपॉन आर। तो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल पावर की, तो जूल पर सेकेंड, या इसको हम बोल सकते हैं वाट। यदि बच्चों आपने बिगर यूनिट लेनी है यानी बहुत बड़ी मात्रा में लेनी है तो इसको हम किलोवाट बोलेंगे, मेगावाट बोलेंगे और हॉर्स पावर बोलेंगे। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू भी कभी कभी आपसे पूछनी जाती है कि कितने बराबर होती है, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है, ये भी आपने नोट रखना है। पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं। पावर कंज्यूम क्या है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी ए क्या है यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम रेट पावर, तो यहाँ पर किसी भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है, जैसे आपका फ़ैन हुआ या इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ है, ठीक है, तो कोई भी आप अपने घर का जो यानी घरेलू इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ले सकते हो यहाँ पर। तो उस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रही है रेटेड पावर, तो वो जो पावर कंज्यूम करेगी उसको हम उसकी रेटेड पावर बोलेंगे। ओनली इफ़, केवल तब जब हम अप्लाई वोल्टेज वी ए इक्वल होगी रेटेड वोल्टेज यानी वी आर के, तो वी ए किसके बराबर होगी, वी आर के, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेटेड पावर बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन या एनर्जी सप्लाई, या तो आप बोल सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन, या बोल सकते हो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम बाय द सोर्स, किसके द्वारा बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट, यानी उस सोर्स के द्वारा जो मेंटेन कर रहा है करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फॉर ए गिवन टाइम, एक दिए गए समय में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या आप बोल सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है, तो उसको हम इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। या अब यहाँ पर क्या है कि जो एनर्जी सप्लाई की गई है किसी सोर्स के द्वारा जो किसी ईएमएफ के अंदर मेंटेन कर रहा था करंट को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फॉर ए गिवन टाइम, एक दिए गए समय में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट, तो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम की गई सर्किट वो बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है बच्चों, W = IT। तो ये हमने पहले बोल रखा है कि जो आपका वर्क है वो आपकी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका फार्मूला वर्क का था तो वही फार्मूला यहाँ पर एनर्जी का भी होगा। तो यहाँ से VI, और ये VI को हमने डिफ़ाइन कर लिया, VI की इसकी वैल्यू है पावर की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू क्या हुई बच्चों, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपसे पूछ ले तो आप बोल सकते हो पावर इनटू टाइम। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जूल है, पावर की तो वाट है। तो कोमेरिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि हम वाणिज्य के रूप में देखें उद्योगों में, तो इसकी यूनिट है वो किलो वाट आवर और BOT यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 क्रॉस 10⁻6 जूल। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ से VIT और = होगा I²RT, और ये तो आपने पता है, फिर क्या हो जाएगा V²T/R। तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो सेकंड यूनिट है वो ख़त्म होती है। तो अब इसके न्यूमेरिकल है फर्स्ट के भी और सेकंड के, वो बच गए, उसको हम क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू। यदि आपको कोई किसी प्रकार के कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो।